एक पति की एक गोरी चार काली बहू। अजी बहुत अच्छे घर का रिश्ता है, बहुत सारा दहेज मिलेगा। क्या ये सच है पंडित जी? रिश्ता भारी भरकम है। अरे हाँ हाँ, लड़की काली है और उसको कोई पसंद नहीं कर रहा। कोई भी अपने सुंदर बेटे से उस बेचारी की शादी करवाना ही नहीं चाहता। अगर तुम कहो तो मैं बात आगे बढ़ाऊं? अरे देर किस बात की है, आप बात को आगे बढ़ाओ। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, आपकी बाकी की काली बहुओं को थोड़ा दूर रखना। अरे चिंता क्यों करते हो, उन तीनों को तो मैं आज ही उनके मायके भेज देता हूँ। लेकिन तुम भी ये कोशिश करना कि शादी जल्द से जल्द हो जाए। अरे जजमान, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ मुझे हिस्से में कितना मिलेगा? अरे जो भी हमें मिलेगा उसका 20% तुम्हारा होगा। ये सुनकर पंडित भी खुश हो जाता है, जिसके बाद पंडित स्नेहा के माता पिता से शादी की बात करने के लिए चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जगदीश और सुनीता दोनों मिलकर अपनी तीनों काली बहुओं को 1 महीने के लिए उनके मायके भेजने के लिए उनसे बात करने लगते हैं। अरे क्या हुआ है जो आप लोग हमें हमारे मायके भेज रहे हो? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। अब क्या चल रहा है आप लोगों के दिमाग में? कहीं वरुण जी की आप दोबारा शादी करवाने की तो नहीं सोच रहे हो? पहले ही आप दोनों ने हम तीनों की शादी अपने बेटे से करवाई है, वो भी दहेज के लालच में। लेकिन अगर फिर से ऐसा कुछ हुआ तो हम तीनों तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। अरे एक गलती हम बार बार थोड़ी ना करेंगे। दरअसल हम दोनों को बिजनेस ट्रिप पर जाना है, फिर तुम तीनों यहाँ अकेली क्या करोगी? इसलिए हमने सोचा कि तुम अपने मायके चली जाओ, अपने माता पिता से मिलाओ। रोज रोज घर में रहकर घर के काम करके तुम थक गई होगी, इसलिए थोड़ा आराम करोगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा। जगदीश और सरिता अपनी तीनों काली बहुओं को किसी तरह मना लेते हैं और उन्हें उनके मायके भेज देते हैं, और उनके जाने के बाद वह अपने बेटे वरुण की शादी स्नेहा से करा देते हैं। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजम मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। अरे पंडित कितनी बार मंत्र पढ़ेगा, जल्दी जल्दी फेरे करवा दे, नहीं तो काली चंडालियां मेरे सिर पर आकर तांडव करेंगी। पंडित तुरंत वरुण और स्नेहा की शादी करवा देता है, जिसके बाद वरुण स्नेहा को भी अपने साथ अपने घर ले आता है, जहां उसकी बाकी की तीनों पत्नियां पहले से ही अपने मायके से वापस लौट आती हैं। जिसके बाद वह स्नेहा और वरुण को शादी के जोड़े में देखकर सब कुछ समझ जाती है। एक और फ्रॉड शादी? अरे तुम्हारे अंदर तो बिल्कुल भी इंसानियत नहीं बची। अब मैं और चुप नहीं रह सकती, तुम तीनों की कंप्लेंट पुलिस में करवा कर ही रहूंगी। तुम तीनों को तो सजा मिलनी ही चाहिए। ये सब क्या है? क्या ये तीनों आपकी पत्नी हैं? क्या आपने धोखे से मुझसे शादी करी है? हे भगवान, बेचारी की अभी अभी शादी हुई थी, जरा कुछ दिन तो तुम तीनों सब्र रखती। शादी के पहले दिन ही उसे इतना बड़ा सरप्राइज दे दिया। अब स्नेहा को इतना पता चल ही गया है तो आगे का भी हम बता ही देते हैं। जगदीश और सरिता दोनों मिलकर स्नेहा को पूरी सच्चाई बताते हैं। अब तुम चारों क्या करोगी? वापस अपने मायके हमेशा के लिए जाओगी या फिर आराम से इस घर में रहोगी? क्योंकि अगर तुम चारों अपने मायके चली जाती हो तो तुम्हारी बहुत बदनामी होगी। समाज में सभी लोग ये कहेंगे कि कालेपन की वजह से तुम्हारे साथ ये सब हुआ है। सरिता की यह बात सुनकर स्नेहा रोने लगती है। मेरे पिताजी ने बहुत ही मुश्किलों से मेरी शादी करवाई थी और तुमने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। अब मैं अपने घर वापस भी नहीं जा सकती। मेरे पिताजी की बहुत ज्यादा बदनामी होगी। मैं इसी घर में रहूंगी। ना चाहकर भी उन चारों को उस घर में रहना पड़ता है। जिसके बाद वरुण अपने माता पिता को उनके कमरे में ले जाता है और उनसे कहता है, अभी तक जो हुआ है आप लोगों की मर्जी से हुआ है। आपकी संगति के चलते मैंने भी इतना बड़ा पाप कर दिया है। इन चारों लड़कियों को जिंदगी केवल पैसों के लालच में आकर खराब हो चुकी है और मैं किसी और से प्यार करता हूँ। अरे बेटा, तू चिंता क्यों करता है? ये सब हमने तेरे लिए ही तो किया है। अब तू अपनी पसंद की लड़की से शादी करके उसे लंदन ले जा। पीछे से तेरे पिताजी और मैं भी लंदन में आ जाएंगे। फिर हम सब मिलकर वहाँ एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। लेकिन पासपोर्ट बनने तक हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। वरुण अपने माता पिता की बात मान लेता है, जिसके बाद वरुण अपनी माशुका से मिलने एक रेस्टोरेंट में जाता है। समायरा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें लंदन लेकर जा रहा हूँ। मैंने तुम्हारा और मेरा पासपोर्ट बनने के लिए दे दिया है। जैसे ही हमारा पासपोर्ट बन जाएगा हम यहाँ से सीधा लंदन चले जाएंगे। अरे वाह, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि हमारी शादी लंदन में होगी। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सारे सपने पूरे होने वाले हैं। अरे मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ और आगे जाकर पति बनने वाला हूँ। ऊपर से तुम इतनी खूबसूरत और सुंदर हो,
तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करना तो मेरा फर्ज है। अगर तुम्हारे लिए नहीं करूंगा तो फिर किसके लिए करूंगा। वरुण अपनी गर्लफ्रेंड समायरा से बहुत प्यार करता था, क्योंकि समायरा सुंदर के साथ साथ बहुत ज्यादा गोरी भी थी। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन वरुण के पास उसके माता पिता और समायरा और उसका पासपोर्ट बनकर आ जाता है, जिसकी खुशी से वह फूले नहीं समाते। अरे वाह, आखिरकार हमारे पासपोर्ट बन ही गए। अब हमें यहाँ से जाने से कोई नहीं रोक सकता। वरुण तुरंत समायरा को कॉल करके कहता है, अरे समायरा, हमारे पासपोर्ट आ चुके हैं, तुम जल्दी से अपनी पैकिंग करके एयरपोर्ट पर हमें मिलो। अरे वाह, मैं आपको बता नहीं सकती मुझे कितनी खुशी हो रही है। इसका मतलब हम फाइनली लंदन जा रहे हैं। मैं अपनी सारी पैकिंग करके फौरन आपको एयरपोर्ट पर मिलती हूँ। एक तरफ जगदीश, सरिता और वरुण तीनों चोरी छुपे पैकिंग करके रात के समय चुपके से घर से निकल जाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ समायरा भी एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। वरुण अपने माता पिता के साथ खड़ा होकर एयरपोर्ट पर समायरा का इंतजार करने लगता है। हे भगवान, कहाँ रह गई समायरा? फ्लाइट का टाइम हो गया है। तभी उसे सामने से समायरा आते हुए नजर आती है, जिसे देखकर वरुण बहुत खुश हो जाता है। लेकिन तभी समायरा के पीछे से पारुल, पायल, निहारिका और स्नेहा भी आती हैं। अरे बाप रे बाप, ये क्या? मुझे लगता है इन चारों ने समायरा को सब कुछ बता दिया होगा। माँ, पिताजी, जल्दी से एयरपोर्ट के अंदर चलो। जैसे ही वह तीनों पीछे मुड़ते हैं, उनके पीछे पुलिस खड़ी होती है, जो उन्हें जाने से रोक लेती है। तभी समायरा वरुण के पास आती है और उसे जोरदार तमाचा मारती है। तुम्हें क्या लगा, 4 लड़कियों को धोखा देने के बाद तुम खुशी खुशी यहाँ से लंदन में चले जाओगे और अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू कर लोगे? अरे ये सब क्या चल रहा है और तुम सभी यहाँ पर क्या कर रही हो? आज हम सभी यहाँ तुम्हारा पर्दाफाश करने के लिए आए हैं। जो तुमने हमारे साथ किया है उसकी सजा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। ये सब हमारा ही प्लान था। समायरा और स्नेहा हमारी दोस्त हैं। एक दिन मैं, पायल और पारुल हम तीनों रोते हुए जा रहे थे, तभी समायरा और स्नेहा हमें मिल गईं, जिसके बाद उन्होंने बताया कि वह औरतों की मदद करती हैं। हम तीनों ने समायरा और स्नेहा को अपने बारे में सब कुछ बताया, जिसके बाद इन दोनों ने मिलकर इस गेम प्लान को बनाया ताकि हम तुम्हें रंगे हाथ पकड़ सकें। समायरा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। अभी भी मौका है, मेरे साथ चलो। अरे पुलिस साहब, आप किस बात का इंतजार कर रहे हो? डाल दो इन्हें जेल में और इन्हें ऐसी सजा दिलाना कि ये कभी जिंदगी में जेल से बाहर ही ना आ पाए। वरुण की चारों काली पत्नी और समायरा मिलकर उसे जेल की सलाखों के पीछे डलवा देते हैं, जिसके बाद वह सभी अपनी अपनी जिंदगी में खुश रहने लगती हैं। हमें कभी भी किसी के रंग की वजह से उनका गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि भगवान ने केवल 2 ही रंग बनाए हैं, एक गोरा और काला। इसका मतलब ये नहीं कि हमें इन दोनों रंग वाले लोगों के साथ भेदभाव करना चाहिए। सभी एक समान होते हैं, सबको एक समान देखना चाहिए। अंजना की 5 बहुएं थीं, जो हमेशा एक दूसरे से लड़ा करती थी। कभी कभी तो उनकी सूझबूझ एक साथ मिल जाती थी, तो कभी कभी वो एक दूसरे से परे रहती थी। इस बात से अंजना काफी परेशान थी। ऐसे ही गर्मी का मौसम चल रहा था। एक सुबह सुनैना चाय बनाती है तो वो चाय फट जाती है और कहती है, ओहो, एक तो रसोई में गर्मी में खड़े होकर चाय बनानी पड़ती है, वो चाय बनाई भी तो फट गई। इसमें आपका क्या कसूर है? एक तो हमारे घर में फ्रिज नहीं, दूसरा इतनी गर्मी बढ़ रही है, दूध का फटना तो लाजमी था। काश दीदी हमारे घर में एक डबल डोर वाला फ्रिज होता तो इस गर्मी में आइसक्रीम बनाकर खाते और दूध भी नहीं फटता। तभी सास अंजना आकर कहती है, बस सुबह सुबह तुम पांचों रसोई में काम करने के लिए इकट्ठी होती नहीं कि पंचायत करने लग जाती हो। अरे जरा टाइम देखो, चाय के लिए बैठी हूँ, चाय नहीं ला सकती? अरे माँ जी, चाय लाए कैसे? दूध तो सारा फट गया है। तो और दूध लाकर चाय ले आती। मुझे एक सुर में क्या बता रही हूँ? और रात को दूध गर्म तो किया नहीं होगा, जब ही तो दूध फट गया, कर दिया पूरे 2 किलो का सत्यानाश। अब माँ जी इसमें हमारी क्या गलती? आपको ही फिक्र नहीं। अरे गर्मी का टाइम है, आप कब तक अपने घर में फ्रिज नहीं लाएंगी? सबके पास फ्रिज है, हम दूध उसमें रखते तो दूध फटता नहीं। और आपको चाय भी टाइम पर मिल जाती। कितनी सब्जी खराब हो जाती है रात रात में ही। और माँ जी, आपके लालू को तो मटर पनीर बहुत अच्छी लगती है, याद है रात को बनाई थी? उन्होंने कहा था सुबह मेरे लिए रख देना, लेकिन फ्रिज ना होने के कारण वह सब्जी सुबह ही सड़ गई। माँ जी मैं तो कहती हूँ अब आपको अपने घर में फ्रिज ले आना चाहिए, वो भी डबल डोर का फ्रिज। क्या फ्रिज लगा रखा है? अगर फ्रिज लेकर आ भी जाऊंगी तो तुम पांचों ऐसी हो कि ठीक से चलाओगी भी नहीं। कोई भी सामान घर में आता है तो लड़ती रहती हो। शुरू हो जाओ पांचों।
तभी अंजना की पांचों बहू मासूम सी शक्ल बनाकर हाथ जोड़कर एक सुर में कहती हैं, माँ जी प्लीज 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 हमारे घर में फ्रिज ले आइए, हमें उसकी बहुत जरूरत है। ये क्या शिनचैन की तरह आंखों में आंसू लेकर ब्लैकमेल कर रही हो? बस बस ले आऊंगी मैं फ्रिज, लेकिन अगर तुम पांचों ने कोई गड़बड़ की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपसे बुरा है भी कौन माँ जी? क्या बोला तारा बहू तुमने? कुछ नहीं माँ जी। अगले दिन ही अंजना एक डबल डोर का फ्रिज ले आती है, जिसे देखकर पांचों बहू बहुत खुश होती है और बड़ी बहू सुनैना आरती करने लगती है। अरे बहू तू क्या कर रही है? अरे माँ जी हमारे घर में इतना बड़ा फ्रिज आया है, उसकी तिलक आरती तो करूंगी ना, और अब मैं इसमें घर का सामान रखूंगी और ठंडा ठंडा पानी भी पीऊंगी। उसके लिए बोतल भी भरनी पड़ती है दीदी, ये गोल गोल आरती करने से फ्रिज में बोतल भरकर ठंडी नहीं हो जाएंगी। माँ जी पता है मैंने पहले ही बोतल भर ली थी। हूँ ना मैं आपकी स्मार्ट बहू? सबसे ज्यादा स्मार्ट बहू मैं हूँ ना माँ जी, आप थोड़ी देर रुकिए। माँ जी मैं आपको ठंडी ठंडी आइसक्रीम बना कर खिलाऊंगी। तो मैं क्या पागल हूँ माँ जी, मैं आपको ठंडी खीर खिलाऊंगी और रबड़ी भी। अरे नहीं नहीं माँ जी मैं तो। अरे बस करो तुम पांचों की पांचों फिर शुरू हो गई। यही चीज मुझे पसंद नहीं है। देखो प्यार मोहब्बत से रहो बिना लड़े, काम करो अब अपना घर का। जी माँ जी। ये बोलकर अंजना चली जाती है। वहीं पांचों बहू बड़े से फ्रिज में अपने जरूरत का सामान लाकर भर देती हैं, जहां उसमें जगह नहीं होती है। तभी बड़ी बहू सुनैना आकर उसमें कोल्ड ड्रिंक रख देती है। हाय अभी कोल्ड ड्रिंक ठंडी हो जाएगी तो शाम को अपने जानू के साथ पीऊंगी, वहाँ क्या मजा आएगा। सुनैना ये बोलकर चली जाती है। तभी जानवी आकर फ्रिज में अपना फेस मास्क रखती है तो कहती है, फ्रिज में तो जगह ही नहीं है, मैं इस पेप्सी की बोतल को हटा देती हूँ, फालतू में रखी है। मेरा मास्क ज्यादा जरूरी है, फिर मैं रोज लगाकर गोरी हो जाऊंगी। ऐसा बोलकर जानवी चली जाती है। फिर स्वीटी बहू आकर जब फ्रिज में अपने लिपस्टिक का कलेक्शन को रखती है तो स्पेस नहीं होता है, इसलिए फेस मास्क बाहर निकालकर अपना सामान रखकर चली जाती है। अच्छा है मैंने इसमें सामान रख दिया, आधी से ज्यादा लिपस्टिक मेरी मेल्ट हो गई है गर्मी से, अब सेट हो जाएंगी। ऐसा कहकर स्वीटी चली जाती है। फिर बाकी दोनों बहू पल्लवी और तारा एक दूसरे का सामान निकाल कर फ्रिज में रख देती हैं, और जब पांचों एक साथ रसोई में आती हैं तो अपने सामान को बाहर पाती हैं तो एक दूसरे से लड़ने लग जाती हैं। अरे ये मेरा चिकन किसने निकाला है फ्रिज में से? अरे चिकन क्या फ्रिज में रखने की चीज है, हम सब नहीं खाते, बदबू हो गई है तो फ्रिज में, लेकिन मेरा सामान किसने निकाला है? ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ मेरी कोल्ड ड्रिंक की बोतल किसने निकाली? मुझे ऋषभ के साथ पीनी थी, पागल हो क्या तुम चारों? जानवी तू ही आई थी ना फ्रिज खोलने बाद में? हाँ दीदी मैं ही आई थी। अगर आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल रख सकती है तो क्या मैं फेस मास्क नहीं रख सकती? आखिर ये मेरा भी फ्रिज है। अरे आप दोनों के अकेले का फ्रिज नहीं है, ये मेरी सारी लिपस्टिक मेल्ट हो रही थी, क्यों निकाली वो? ये कोई फ्रिज में रखने की चीज है? पार्लर बना दोगे आप तो उसे भी। क्योंकि मेरा चिकन निकाला इसमें, मैं तो इसको फ्रिज में ही रखूंगी। मैं नहीं रखने दूंगी। पांचों बहू के शोर से अंजना रसोई में आती है। वहीं दोनों बहू चिकन की प्लेट लेकर लड़ने लगती हैं कि हाथ में फिसल कर उड़ता हुआ चिकन अंजना के मुंह पर आ जाता है। इस बात से अंजना बहुत तिलमिला जाती है। बहुओं नहीं सुधरी ना तुम पांचों को मैंने इतना बोला था, फिर भी तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। फ्रिज को लेकर वही चिल्लमबाजी कर रही थी, अभी एक दिन नहीं हुआ और ये हाल है। माँ जी इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तो बस पेप्सी की बोतल रखी है। दो ने पार्लर बना दिया, एक नॉनवेज रख रही है, बताओ ऐसे कोई करता है क्या? चुप करो, फिर से चालू हो गई। मैं लास्ट बार बोल रही हूँ, अगर फिर इस फ्रिज के लिए लड़ाई हुई तो तुम सबकी खैर नहीं। जी जी माँ जी, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। अंजना की डांट से पांचों बहू सहम जाती हैं। कुछ दिन तक तो सब अच्छा चलता है, कोई बहू किसी से नहीं लड़ती। लेकिन फिर एक दिन जानवी को बहुत गर्मी लग रही थी तो वो फ्रिज खोलकर उसकी ठंडी हवा लेती है। आहा मजा आ गया, क्या ठंडी ठंडी हवा लग रही है, बैठ जाऊं क्या एक बार इसमें? वो ऐसा करने ही जा रही थी कि पल्लवी आकर कहती है, दीदी आप पागल है क्या जो फ्रिज को खोल दिया है? अगर इसकी सारी गैस निकल गई तो पता भी है कितना महंगा फ्रिज होता है, और आप इसको खराब करना चाहती हो? तुम चुप रहो, मुझे पता है क्या सही है क्या गलत। बोल तो ऐसे रही हो जैसे अपने दहेज में फ्रिज लेकर आई हो। मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है, ये दोनों लड़ रही हैं, थोड़ी सी फ्रिज की हवा मैं भी ले लेती हूँ और इधर सरका लेती हूँ। वो बड़े से फ्रिज को अपनी ओर खिसका लेती है। फिर दूसरी बहू देखकर उसे कहती है,
तुम क्या अकेले इस फ्रिज की हवा खाओगी? मैं भी हूँ। अरे मैं हूँ ना, मैं खाऊंगी हवा। तभी पांचवी बहू भी आ जाती है और वो दोनों बहू भी आपस में लड़कर फ्रिज को खिसकाने लगती हैं, जिससे पांचों को फ्रिज से 440 वोल्ट का झटका लगता है। पांचों थरथराने लगती हैं उनकी लड़ाई और ऐसा शोर सुनकर। जब अंजना आती है तो पांचों को देखकर हक्की बक्की रह जाती है। नहीं माना इन्होंने, पहले मुझे जल्दी से कुछ करना होगा। तभी अंजना मोटी लकड़ी के डंडे से फ्रिज के बटन को स्विच ऑफ करती है, जिससे पांचों बहू जमीन पर गिर पड़ती हैं और फिर उन्हें हॉस्पिटल ले जाती है। कुछ देर बाद जब पांचों बहू होश में आती हैं तो रोने लगती हैं। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, आपकी बात नहीं सुनी। अगर सुन लेती तो तुम पांचों ऐसे बिस्तर पर नहीं होती। माँ जी, लग गए 440 वोल्ट फ्रिज को छूने से हमें। अब पछताए होत क्या? जब चिड़िया चुग गई खेत, जब समझा रही थी तब समझी नहीं। अब दोबारा लड़ोगी फ्रिज के लिए तुम पांचों? कभी नहीं माँ जी, कभी नहीं। अब हम पांचों मिलकर प्यार से रहेंगी और जरूरत का सामान भी थोड़ा थोड़ा रखेंगी। इस तरह अंजना की पांचों बहू को अकल आ जाती है और वो हिसाब से फ्रिज में सामान रखती हैं। फिर फ्रिज में गर्मी में ठंडी आइसक्रीम और पानी पीकर मजे करती हैं।